नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम यहां पर आपके लिए एक ऐसा शो बनाकर लाते हैं जिसमें आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्नों का एक संकलन होता है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन्हीं खबरों का चयन कर लें जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत काम आए। तो फिर आइए एक बार देख लेते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। देश के 40% सांसदों पर क्रिमिनल केस, ईडीआर की रिपोर्ट। दुश्मन को घर में घुसकर मारेगा रोबोट म्यूल। केरल में फिर निपा वायरस की हुई एंट्री। होम लोन चुकाने के बाद 30 दिन में मिलेंगे रजिस्ट्री पेपर्स। खराब गेहूं से बनेगा अब इथेनॉल। स्टार्टअप की संख्या 350 से बढ़कर 1 लाख पहुंची और रोहित शर्मा के ओडीआई में 10,000 रन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने माननीय सांसदों के बारे में। हम बात करेंगे उन सांसदों के बारे में जिन्होंने अपने हलफनामे में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दी है और इस रिकॉर्ड के विश्लेषण के अनुसार यह पता चलता है कि लगभग 40% जो सांसद हैं वो दागी हैं। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। 40% सांसदों पर है क्रिमिनल केस, एडीआर की ये रिपोर्ट है। देश के लगभग 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 25% ने हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत गंभीर आपराधिक मामले अपने शपथ पत्रों में घोषित किए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया और उसके आधार पर उन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया है उसके अनुसार दोनों सदनों के सदस्यों में केरल के 29 सांसदों में 23 यानी कि 79%, बिहार के 56 सांसदों में 41 यानी कि 73%, महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 यानी 57%, तेलंगाना के 24 सांसदों में से 13 यानी 54%, दिल्ली के 10 सांसदों में से 5 यानी 50% ने अपने शपथ पत्रों में यह खुलासा किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। एडीआर के मुताबिक बीजेपी के 385 सांसदों में से 139 यानी 36%, कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 यानी 53%, तृणमूल कांग्रेस के 36 सांसदों में से 14 यानी 39%, राजद के 6 सांसदों में से 5 यानी 83%, माकपा के 8 सांसदों में 6 यानी 75%, आम आदमी पार्टी के 11 सांसदों में से 3 यानी 27%, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 31 सांसदों में से 13 यानी 42% और एनसीपी के 8 सांसदों में से 3 यानी 38% सांसदों ने अपने हलफनामे में उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 11 मौजूदा सांसदों ने हत्या यानी आईपीसी की धारा 302 से संबंधित मामलों, 32 मौजूदा सांसदों ने हत्या के प्रयास यानी आईपीसी की धारा 307 के मामलों, जबकि 21 मौजूदा सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले होने की घोषणा की है। इन 21 सांसदों में 4 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर दुष्कर्म यानी आईपीसी धारा 376 से संबंधित मामले लगे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे भारतीय सेना के लिए तैयार किए गए उस रोबोट की जो दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे बर्बाद करने की क्षमता रखता है। दुश्मन को घर में घुसकर मारेगा रोबोट म्यूल। भविष्य की चुनौतियों और हमलों से निपटने के लिए भारतीय सेना लगातार अपने आप को अपग्रेड करती है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के जम्मू में आयोजित एक रक्षा प्रदर्शनी में एक रोबोट म्यूल से सबका परिचय करवाया है। यह रोबोट मैनुअली और ऑटोमेटिक भी चलकर दुश्मन की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर घुसकर उसके ठिकाने को बर्बाद कर सकता है।
यानी अब दुश्मन की सीमा में सैनिकों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ऐसी प्लानिंग कर लेंगे तो हम इन रोबोट्स को ही दुश्मन की सीमा में भेज सकते हैं और 10 किलोमीटर अंदर जाकर वो टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद करके वापस आ सकते हैं। इस वित्त वर्ष में ही भारतीय सेना को 100 ऐसे रोबोट म्यूल मिल जाएंगे और पहले चरण में ये रोबोट म्यूल किसी प्रशिक्षित कुत्ते की तरह दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचकर सैनिकों को वहां का लाइव फीड देंगे। यानी कि ये रोबोट जाएगा और वहां से उस पे जो कैमरा लगा होगा वो लाइव फीड देता रहेगा कमांड सेंटर को, जिससे दुश्मन के अंदर की जानकारी, दुश्मन के जो परिसर में जो देखेगा ये रोबोट, जो कैप्चर करेगा, यानी खुफिया जानकारी और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन यहां कमांड सेंटर को लाइव फीड में मिलता रहेगा। आने वाले समय में इस रोबोट पर गन लगाई जाएगी, जिससे छिपे दुश्मन को तलाश लेने के साथ ही वह उन्हें वहीं पर खत्म भी कर पाएगा। इस रोबोट की सहायता से आतंकरोधी अभियानों में लक्ष्य को तबाह करने के साथ साथ इसकी मदद से दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने के लिए विस्फोटक भी ले जाया जा सकता है। और आइए अब जानते हैं कि इस रोबोट में क्या विशेषताएं हैं। 4 पैर होने के कारण यह सीढ़ियां, पहाड़, चट्टानों के साथ साथ झाड़ियों से भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। गिर गया तो आसानी से वो खड़ा हो जाएगा। 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक छिपकर रह सकता है। यह रोबोट ब्लाइंड मोड में भी काम कर लेता है। अगर झाड़ियों, कीचड़, बारिश या बर्फ में इसके विजन सेंसर काम करना बंद कर देते हैं तो यह मिमिक मोड में ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कोई जानवर कर लेता है। यह रोबोट एक बार चार्ज होने के बाद 10 किलोमीटर तक चल सकता है। और अब चलते हैं केरल, जहां निपा वायरस की फिर से एंट्री हो गई है। केरल में फिर निपा वायरस की हुई एंट्री। केरल में एक बार फिर निपा वायरस की एंट्री हो गई है और संक्रमण से 2 लोगों के मौत की खबर है। अब मरने वालों के करीबी लोगों का इलाज किया जा रहा है और केरल के कोझिकोड में इन मौत के मामलों के आने के बाद वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य से 4 अन्य लोगों के सैंपल जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं। केरल में निपा वायरस का यह कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोझिकोड में 2018 और 2021 में भी इस वायरस से संक्रमण के बाद मौतें हुई थी। आइए इस वायरस के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी और दे देते हैं। यह एक जेनेटिक वायरस है जो जानवरों के जरिए इंसानों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक इसका पहला मामला 1998 में मलेशिया के एक गांव सुंगई निपाह सामने आया था। लोगों के संक्रमण के बाद इस पर रिसर्च शुरू हुआ और गांव के नाम पर इसका नाम निपाह रख दिया गया। इसका संक्रमण उन लोगों के बीच में होता है जो पशुपालन से जुड़े होते हैं और सिर्फ इंसान ही नहीं, इसके मामले पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरी और घोड़ों में भी मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके होम लोन की। होम लोन चुकाने के बाद 30 दिन के भीतर मिलेंगे रजिस्ट्री पेपर्स। रिजर्व बैंक ने होम लोन लेने वाले ग्राहकों को एक बड़ी राहत दी है और यह व्यवस्था दे दी है कि होम लोन चुकाने के बाद 30 दिनों में आपके रजिस्ट्री पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अभी तक होम लोन चुकाने के बाद कई मामलों में रजिस्ट्री के पेपर्स लेने के लिए आपको बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अब RBI ने बैंकों को यह निर्देश दे दिया है कि होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर ग्राहकों को उनका रजिस्ट्री पेपर्स दे देना चाहिए। और अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर्स वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगर किसी ग्राहक का रजिस्ट्री पेपर्स किसी बैंक में खो जाता है या किसी भी वजह से नष्ट हो जाता है तो ऐसे मामलों में अब ये बैंक के ऊपर है कि उस दस्तावेज को उसे दोबारा बनवा के उस ग्राहक को वापस करेगा। RBI ने बैंकों को यह निर्देश जारी करते हुए कहा है, ये साफ कर दिया है कि ऐसी किसी भी स्थिति में ग्राहकों के नुकसान की भरपाई अब
बैंकों को ही करनी होगी। यानी कि अगर आपने होम लोन लिया है और आपके रजिस्ट्री पेपर्स किसी खास बैंक में हैं, लेकिन वहां किसी भी वजह से अगर पेपर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं या कुछ भी गलत हो जाता है, तो अब ये बैंकों की जिम्मेदारी रहेगी कि आपको वो आपके पेपर्स वापस करें। दस्तावेज खो जाने की स्थिति में बैंक को अगले 30 दिन के अंदर नए कागजात बनाकर ग्राहकों को लौटाने होंगे। और अब बात करेंगे गेहूं जो खराब हो गया है और साथ में उससे बनने वाले एथेनॉल के बारे में। खराब गेहूं से बनेगा एथेनॉल। देश में अब तक गन्ने से एथेनॉल बनाया जाता रहा है, लेकिन अब खराब हो चुके गेहूं से भी एथेनॉल बनाया जा सकेगा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 3 साल के रिसर्च के बाद खराब गेहूं से एथेनॉल बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह रिसर्च यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने किया है और इसके लिए यूनिवर्सिटी को भारत सरकार से पेटेंट भी मिल चुका है। यह शोध एथेनॉल उत्पादन में बेहद उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार पेट्रोलियम पदार्थों का आयात कम करने और देश में जैव ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण पर जोर दे रही है और इस समय गन्ने से प्राप्त हो रहे एथेनॉल से पेट्रोल में 10% मिश्रण का लक्ष्य पूरा हो गया है। यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख और प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर गुरविंदर कोचर ने यह बताया कि देश में बड़ी मात्रा में खुले में और गोदामों में पड़ा अनाज रख रखाव के अभाव में खराब हो जाता है और इसीलिए एक ऐसे शोध का विचार किया गया जिससे सड़कर खराब हो चुके गेहूं को इथेनॉल में बदला जा सके। गुरिंदर कोचर ने यह भी बताया कि शोध के दौरान खराब अनाज लिया गया और इसे खमीरीकृत शुगर बनाने के लिए तैयार किया गया। इसके लिए एमाइलिस का प्रयोग किया गया जो एक प्रकार का एंजाइम है और स्टार्च को ग्लूकोज में ये बदल देता है। फिर उस ग्लूकोज का खमीरीकरण किया गया जिससे इथेनॉल तैयार हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में बढ़ने वाली स्टार्टअप्स की संख्या के बारे में। स्टार्टअप की संख्या 350 से बढ़कर 1 लाख पहुंच गई है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 9 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या 350 से बढ़कर 1 लाख हो गई है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की यह छलांग अविश्वसनीय है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से यह वृद्धि टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस के माध्यम से इंक्लूसिव ग्रोथ और कांस्टेंट डेवलपमेंट का प्रमाण है, यानी कि ये इस बात का सबूत देता है कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है और यहाँ पर डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा 2014 से पहले देश में लगभग 350 स्टार्टअप थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लाल किले की प्राचीर से इसके आह्वान और 2016 में स्पेशल स्टार्टअप स्कीम शुरू करने के बाद इनकी संख्या में भारी उछाल आया। अब देश में 1,25,000 से अधिक स्टार्टअप और 110 से अधिक यूनिकॉर्न एक्टिव हैं। बायोटेक क्षेत्र में 2014 से 50 स्टार्टअप थे, लेकिन उनकी संख्या बढ़कर अब 6,000 हो गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आईआईटी जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 को संबोधित कर रहे थे और वहीं उन्होंने ये जानकारी दी। फिर आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान में और बात करेंगे रोहित शर्मा की। रोहित के ओडीआई में 10,000 रन। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट कैरियर में अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। रोहित शर्मा ने एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। रोहित ने छठे ओवर की 5वीं गेंद पर रजिता के खिलाफ छक्का मारकर वनडे में अपने 10,000 रनों के आंकड़े को पार किया था। रोहित ऐसा करने वाले छठे भारतीय हैं
और उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ये कारनामा कर चुके हैं। रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल मैचों में 10,000 रनों का आंकड़ा छूने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं इस लिस्ट में विराट कोहली टॉप पर है। विराट कोहली ने 205 पारियों में 10,000 रनों का आंकड़ा छू लिया था और इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर है। सचिन ने 259 पारियों में यह कारनामा किया था। अब नजर डालते हैं रोहित शर्मा के करियर पर। रोहित शर्मा ने अब तक 248 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इन 248 वनडे मैचों की 241 पारियों में रोहित शर्मा ने 10,025 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के नाम वनडे फॉर्मेट में 30 शतक दर्ज हैं और इसके अलावा उन्होंने 50 बार 50 रनों का आंकड़ा भी पार किया है। रोहित शर्मा इतिहास के पहले एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में 3 बार दोहरा शतक का आंकड़ा पार किया है। और अभी तक के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, ऐसे ही खबरों का एक संकलन लेकर आएंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।